श्री साई सच्चरित्र की 21वीं अध्याय की कथा में हम देखेंगे श्री V.H. ठाकुर, श्री अनंतराव पाटनकर और पंढरपुर के वकील की कथाएं। यह एक सर्वसाधारण सा नियम है कि गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हमें संतों का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ हेमाड पंत स्वयं अपनी घटना प्रस्तुत करते हैं। वे अनेक वर्षों तक मुंबई के उपनगर बांद्रा के स्थानिक न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहां निवास करते थे। उनके दर्शनार्थ अनेक हिंदू, पारसी और अन्य धर्मावलंबी वहां जाया करते थे। उनके मुजावर पुजारी ने हेमाड पंत से भी उनका दर्शन करने के लिए बहुत बार आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट न हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया, तब वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हो गए। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य चिरकाल से इस विश्व में संपादित होते आया है। अनेकों संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्यस्थल तो भिन्न भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्णतः एक ही है। वे सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक को अपने परस्पर कार्य का ज्ञान रहता है और आवश्यकतानुसार वे परस्पर पूर्ति भी करते हैं। इसकी घटना हम नीचे देखेंगे। श्री ठाकुर की कथा। श्री V.H. ठाकुर B.A. रेवेन्यू विभाग में एक कर्मचारी थे। वे एक समय भूमि मापक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के समीप वडगांव नामक ग्राम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक कानड़ी संत पुरुष अप्पा के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। उस समय अप्पा अपने भक्तों को निश्चल दास कृत विचार सागर नामक एक ग्रंथ जो वेदांत के विषय में है, उसका भावार्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने गए तो अप्पा ने उनसे कहा, तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, तथा जब कालांतरा के बाद तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारी भेंट एक महान संत से होगी, जो मार्ग प्रदर्शन कर तुम्हारे हृदय को शांति और सुख प्रदान कर देंगे। कालांतरा के बाद श्री ठाकुर का स्थलांतर जुन्नर को हुआ, जहां नाने घाट पार करके जाना पड़ता था। यह घाट अधिक गहरा और कठिन था, इसलिए उन्हें भैंसे की सवारी कर घाट को पार करना पड़ा, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक और कष्टकर प्रतीत हुआ। इसके पश्चात उनका स्थलांतर कल्याण के एक उच्च पद पर हुआ, जहां उनकी मुलाकात नाना साहेब चांदोरकर से हुई। नाना साहेब के द्वारा उन्हें श्री साईं बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उन्हें उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही नाना साहेब शिरडी को प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर को अपने साथ चलने का आग्रह किया, परंतु श्री ठाकुर को ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक मुकदमे के संबंध में उपस्थित होना आवश्यक था। इस कारण वे नाना साहेब के साथ नहीं गए। ठाणे पहुंचने पर उन्हें मुकदमे की तारीख आगे बढ़ने की खबर मिली, इसलिए उन्हें नाना साहेब का साथ न देने पर पश्चाताप होने लगा। फिर वे शिरडी पहुंचे, तब वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि नाना साहेब पिछले दिन ही शिरडी से चले गए हैं। वे अपने कुछ मित्रों के साथ, जो उन्हें वहां अचानक ही मिल गए थे, श्री साईं बाबा के दर्शन को गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना कर उन्हें अत्यंत हर्षित व आनंद हुआ। उन्हें रोमांच हो आया और उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा, इस दान का मार्ग इतना सुगम नहीं जितना कि कानड़ी संत अप्पा के उपदेश या नाने घाट पर भैंस की सवारी थी। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वह अत्यंत कठिन पथ है। जब श्री ठाकुर से सारगर्भित शब्दों को सुना, जिनका अर्थ उनके अतिरिक्त वहां कोई नहीं जानता था, उनके हर्ष का पारावार न रहा। उन्हें कानड़ी संत के वचन की स्मृति हो आई। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा और बाबा से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो
और इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। तब बाबा बोले, जो कुछ अप्पा ने कहा वह सत्य था। उसका अभ्यास कर तुम्हें उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। व्यर्थ बैठने से कुछ लाभ न होगा। जो कुछ तुम पठन करते हो उसको आचरण में भी लाओ, अन्यथा उसका उपयोग ही क्या। गुरु कृपा के बिना ग्रंथावलोकन तथा आत्मानुभूति निरर्थक ही है। श्री ठाकुर ने अभी तक केवल विचार सागर ग्रंथ में सैद्धांतिक प्रकरण ही पढ़ा था, परंतु उसकी प्रत्यक्ष प्रणाली तो उन्हें शिरडी में ही ज्ञात हुई। अब हम श्री अनंतराव पाटनकर की कथा सुनेंगे। पुणे के एक महाशय श्री अनंतराव पाटनकर श्री साईं बाबा के दर्शन के इच्छुक थे। उन्होंने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए। दर्शन से उनके नेत्र शीतल हो गए और वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा के श्री चरण छुए और यथायोग्य पूजन करने के उपरांत बाबा से बोले, बाबा, मैंने बहुत कुछ पठन किया है, वेद वेदांत और उपनिषदों का भी अध्ययन किया है तथा अन्य पुराण भी श्रवण किए हैं, फिर भी मुझे शांति न मिल सकी। इसलिए मेरा पठन व्यर्थ ही सिद्ध हुआ है। एक निरा अज्ञानी भक्त मुझसे कई श्रेष्ठ है। जब तक मन को शांति नहीं मिलती तब तक ग्रंथावलोकन का व्यर्थ ही हुआ। मैंने ऐसा सुना है कि आप केवल अपनी दृष्टि मात्र से और विनोदपूर्ण वचनों द्वारा दूसरों के मन को सरलता पूर्वक शांति प्रदान कर देते हैं। यही सुनकर मैं भी यहाँ आया हूँ। कृपा कर मुझ दास को भी आशीर्वाद दीजिए। तब बाबा ने उसे एक कथा सुनाई। एक समय एक सौदागर यहाँ आया। उसके सम्मुख ही एक घोड़ी ने लीद दी। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले रख लिए और इस प्रकार उसके चित्त को शांति प्राप्त हुई। श्री पाटनकर इस कथा का कुछ भी अर्थ समझ न सके, इसलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर से अर्थ समझाने की प्रार्थना की और उनसे पूछा कि बाबा के कहने का अभिप्राय क्या है। दादा केलकर बोले, जो कुछ भी बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयं भी अच्छी तरह नहीं समझ सकता, परंतु उनकी प्रेरणा से जो कुछ समझ सका हूं वह तुमसे कहता हूं। घोड़ी है ईश कृपा और 9 एकत्रित गोले हैं नवविधि भक्ति यथा। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा नाम स्मरण, चौथा पाद सेवन, पांचवा अर्चन, छठा वंदन, सातवां दास्य, आठवां सख्य और 9वां आत्मनिवेदन। ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। इनमें से यदि एक को भी सत्यता के कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घर स्वयं प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्थात जप तप योग अभ्यास तथा वेदों के पाठन पठन में जब तक भक्ति का संपुट न हो बिल्कुल भी शुष्क है। वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निरर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की। अपने को भी उसी सौदागर के समान ही जानकर और व्यग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य की खोज कर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो, तभी तुम्हें दृढ़ता तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरे दिन जब पाटनकर बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें लीद के 9 गोले एकत्रित कर लिए? पाटनकर ने बाबा से कहा, मैं अनाश्रित हूँ बाबा, आपकी कृपा के बिना उन्हें सरलता पूर्वक एकत्रित करना संभव नहीं। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर सांत्वना दी और कहा, तुम्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी, जिसे सुनकर श्री पाटनकर के हर्ष का पारावार न रहा। पंढरपुर के वकील की कथा। एक समय पंढरपुर के एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट देकर एक कोने में जाकर बैठे वार्तालाप सुनने लगे। बाबा ने उनकी ओर देखा और कहने लगे, लोग कितने धूर्त होते हैं ना, जो यहाँ आकर चरणों पर गिरते हैं और दक्षिणा भी देते हैं, परंतु पीठ पीछे निंदा करते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। यह पगड़ी वकील के सर पर ठीक बैठ गई और उसे वह पहननी पड़ी। कोई भी इन शब्दों का अर्थ न समझ सका, परंतु वकील साहब इसका गूढ़ अर्थ समझ गए। फिर भी वे सिर झुकाकर बैठे रहे।
वाड़े लौटकर वकील साहब ने काका साहेब दीक्षित को बतलाया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया वह मेरी ओर लक्ष्य कर रहा था और वह सत्य भी है। वह केवल चेतावनी थी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक समय जब उपन्यायाधीश श्री नूलकर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पंढरपुर से शिरडी आकर ठहरे तो बार रूम में उनके संबंध में चर्चा होने लगी। विवाद का विषय था, जिस व्याधि से नूलकर अस्वस्थ है, क्या बिना औषधि सेवन किए केवल श्री साईं बाबा के शरण में जाने से उन्हें उससे छुटकारा पाना संभव है, और क्या नूलकर जैसे शिक्षित व्यक्ति को इस मार्ग का अवलंब करना उचित है। उस समय श्री नूलकर का और साथ ही साथ श्री साईं बाबा का भी बहुत उपहास किया गया था और मैं भी इस आलोचना में हाथ बटाए हुए था। श्री साईं बाबा ने मेरे उसी दूषित आचरण पर प्रकाश डाला है। यह मेरे लिए उपहास नहीं वरन एक उपकार है, जो केवल उपदेश है कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और दूसरों के कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए। शिरडी और पंढरपुर में लगभग 300 मील का अंतर है, फिर भी बाबा ने अपनी सर्वज्ञता द्वारा जान लिया कि बार रूम में क्या चल रहा था। मार्ग में आने वाली नदियां, जंगल और पहाड़ उनकी सर्वज्ञता के लिए रोड़ा न थे। वे सबके हृदय की गुह्य बात जान लेते थे, उनसे कुछ भी छुपा न था। समीपस्थ या दूरस्थ प्रत्येक वस्तु उनके लिए दिन के प्रकाश के समान ज्वाजल्यमान थी तथा उनकी सर्वव्यापक दृष्टि से ओझल न थी। इस घटना से वकील साहब को शिक्षा मिली कि किसी का भी छिद्रान्वेषण मतलब निंदा नहीं करनी चाहिए। यह केवल वकील साहब के लिए नहीं वरन सबके लिए शिक्षाप्रद है। श्री साईं बाबा की महानता कोई न आंक सका और न कोई उनकी अद्भुत लीलाओं का अंत पा सका। उनकी जीवनी भी अदनरूप है क्योंकि वे परब्रह्म है। श्री साईं सच्चरित्र की अगली कथा में हम सुनेंगे सर्प विष से रक्षा, श्री बाला साहेब मिरीकर, श्री बापू साहेब बुटी। इस मधुर कथा को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साईं बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साईं राम।